नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। आज का मुद्दा बिहार के बजट पर, क्योंकि ये बजट महत्वपूर्ण है। चुनावी साल का बजट है। 2025 के अंत तक, अक्टूबर नवंबर तक यहां पर चुनाव हो सकते हैं। 243 विधानसभा वाले बिहार राज्य में बजट को लेकर वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। आपको इस वीडियो के जरिए बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर जो बजट है वो किन प्रमुख बिंदुओं पर रहने वाला है, और इस बार बजट का जो आंकड़ा है वो 3,10,000 करोड़ से लेकर 3,20,000 करोड़ तक होने की उम्मीद पूरी है। क्योंकि जो कुल बजट का आकार है, अगर इस पर बात करूं तो इस साल बजट 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का होगा, जो पिछले वर्षों की तुलना में एक अहम बढ़ोतरी की तरफ पूरी तरह इशारा करता हुआ दिख रहा है। बजट चूंकि लोक लुभावन होगा क्योंकि चुनावी साल है, तो नीतीश कुमार और उनकी सरकार कृषि और ग्रामीण विकास पर खास तौर पर ध्यान दे रही है, क्योंकि ये एक कृषि प्रधान राज्य है। बजट में खेती और रूरल डेवलपमेंट पर फोकस है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान जो वादे जनता के दरवाजों पर उन्होंने किए थे, उसमें खेती है, खाद्य प्रसंस्करण है और ग्रामीण विकास के लिए एक बड़े अलॉटमेंट यानी आवंटन की उम्मीद। रोजगार और शिक्षा की अगर बात करूं तो रोजगार सृजन के साथ ही रोजगार उन्मुखी शिक्षा पर पूरी तरह से जोर इस बजट में देखने को मिल रहा है, जिससे युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिल सके। क्योंकि बिहार का युवा पढ़ने में न केवल जीनियस है, बल्कि आंकड़ों की इबारत ये बताती है कि यूपीएससी में बिहार राज्य से बहुत बड़ी तादाद में प्रतिभा सामने आती है। लेकिन उसके बावजूद भी बिहार में बेरोजगारी है। सड़क, बिजली और पानी जैसी जो बुनियादी सुविधाएं हैं, उसके विकास के लिए भी एक बड़ी धनराशि के आवंटन की पूरी उम्मीद है। तो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अगर हम बात करें तो इसको मजबूत करने के लिए राज्य के अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना नए तौर पर किए जाने के प्रावधान की भी पूरी आशा बिहार की जनता अपने मुख्यमंत्री से लगा रही है। जबकि इस पूरे मामले में अगर हम विपक्ष की प्रतिक्रिया की बात करें तो विपक्ष न केवल हमलावर हो गया है, बल्कि विधानसभा शुरू होने से पहले उसने सरकार पर निशाना साधते हुए धरना तक दे डाला। राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी इसे एनडीए सरकार की विदाई का बजट बता रहे हैं। उनका मानना है कि जनता अब एनडीए के किसी भी तरह से झांसे में नहीं आने वाली। जबकि जो विधानसभा है, अगर उसके राजनीतिक परिदृश्य की मैं बात करूं चुनाव की, तो बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव हैं और सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीतियों पर बहुत तेज गति से राज्य की सड़कों पर उतर गए हैं और वो उस पर काम कर रहे हैं। अगर एनडीए की रणनीति की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में सीटों के बंटवारे पर लगातार चर्चा जारी है। भाजपा ने हर विधानसभा सीट पर एक सर्वेक्षण जो है वो शुरू किया है, जिससे सीटों के बंटवारे और मंत्रिमंडल के गठन की योजना बनाने में आसानी होगी। मुख्यमंत्री पद को लेकर भी अंदर खाने इस गठबंधन के साथ चर्चा राजद जो है वो कर रहा है। और विपक्ष की अगर तैयारी की बात की जाए तो राजद और तमाम विपक्षी दल अपनी रणनीतियों को मजबूत करने में जुट गए हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव सुरक्षा पेंशन, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, उसमें बढ़ोतरी और गरीब महिलाओं को 2500 रुपए प्रतिमाह देने की मांग कर रहे हैं। और वो पूरी तरह से हमलावर हैं, आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर नीतीश सरकार ने अपने वादे जमीन पर किस हद तक उतारे। जबकि बहुजन समाज पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि आने वाले चुनाव में वो 243 सीटों पर यानी सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी और ऐसे में चुनावी मुकाबले के
दिलचस्प होने के आसार पैदा हो गए हैं। तो बजट और चुनाव के बीच में गहरा नाता हमेशा से रहा है, लेकिन ऐसा राज्य जिसमें इसी साल 2025 के अंत तक चुनाव होना है, तो इस बात की राजनीतिक विश्लेषण और पंडित भी पूरी तरह से उम्मीद जता रहे हैं कि ये चुनावी वर्ष का बजट पूरी तरह से मतदाताओं को लोक लुभावन तरीके से लुभाने वाला होगा, घोषणाओं से भरा हुआ है। सरकार ने कृषि, रोजगार, शिक्षा, बुनियादी ढांचे पर खास ध्यान देकर अलग अलग तबकों को साधने की कोशिश की है। हालांकि विपक्ष इस तमाम प्रयास को सरकारी तौर पर सत्ता पक्ष की एक जुमलेबाजी पूरी तरह से करार दे रहा है और जनता से लगातार अपील विपक्ष कर रहा है कि वो सत्ता पक्ष की बातों के झांसे में ना आए। जबकि नीतीश कुमार और उनके सहयोगियों ने बिहार के इस बजट को विधानसभा चुनाव को केंद्र में रखकर तैयार कर लिया है। सरकार ने अलग अलग क्षेत्रों में बड़े बड़े आवंटन करके मतदाताओं को अपनी तरफ खींचने की भी कोशिश की है। ऐसे में जनता जो है नेताओं के इन वादों को, इन घोषणाओं को किस नजरिए से देखती है और क्या सत्ता विरोधी लहर के साथ कहीं ये जो बजट है, इस बजट की लोक लुभावन योजनाएं जनता के दिलों पर असर ना करते हुए बौनी तो साबित नहीं होगी। तो ऐसे तमाम तरह के सवाल बिहार के इस बजट को लेकर तैर रहे हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब मतदाता अपने मन में रखे हुए है और वो ये देख रहा है कि सरकार का चाल, चरित्र और चेहरा किस तरफ इशारा कर रहा है। क्योंकि बिहार में खनिज संपदा से लेकर तमाम तरह के संसाधन हैं जो बिहार को अपने आप में देश से अलग लाकर खड़ा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पलायन बिहार की बड़ी समस्या है, बेरोजगारी बिहार की बड़ी समस्या है, शिक्षित युवा बेरोजगार बिहार की बड़ी समस्या है। ऐसे में इन आंकड़ों में सरकारी तौर पर घोषणा के बावजूद मात्र नीतीश कुमार जो है 2 लाख रोजगार ही सृजित कर पाए, जबकि उनका वादा 5 लाख रोजगार सृजन का था। तो विपक्ष पूरी तरह अपने अपने सवालों के तीर लेकर सत्ता पक्ष पर हमलावर होने को तैयार है, जबकि गृहिणियों को उम्मीद है कि बजट में रसोई की चीजें महंगी ना की जाएगी और सरकार इस बार उन्हें कुछ राहत देगी। वहीं बेरोजगारों को उम्मीद है कि सरकार बजट में जो प्रावधान कर रही है रोजगार सृजन को लेकर, वो केवल किताबी बातें ना हो, चुनावी बातें ना हो, बल्कि जमीन पर उनका अमली जामा पहनाए जाने का जो तरीका है वो पूरी तरह से सामने आ सके, ऐसी उम्मीद है। तो फिलहाल बजट को लेकर जो बातें हैं, उन बातों में चुनावी साल के बजट को लेकर यह कहा जा रहा है कि सरकार मतदाताओं को लुभाने के लिए बजट को न केवल संतुलित रखेगी, बल्कि इसमें घोषणाओं का अंबार सरकार ने जो है वो खड़ा कर दिया है। तो देखना यह दिलचस्प होगा कि इस बार साल के अंत में होने वाले चुनाव में एनडीए विरुद्ध विपक्षी जो तमाम दल हैं, उन दलों के बीच मुकाबला किस तरह से होता है और ये बजट उस मुकाबले में जदयू के साथ में राजद की मुश्किलें कम करने का माध्यम बन पाता है या नहीं। आज के मुद्दे में इतना ही। नमस्कार।